Students, we have taken another example for how we construct a Mealy machine, right? And here I have taken an example how to construct a Mealy machine that print the first and second complement of any binary input string, right? आपको मीले मशीन बनाना है कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपके पास बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग दिया गया हो। अब देखो सॉल्यूशन क्या होगा। आप सबको पता है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पहले हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, लेट्स से वी हैव ए स्ट्रिंग w 1 0 1 0 1 0। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जितने वन है किधर से भी चलीजिए, इधर से चलिए उधर से चलिए, राइट से चलिए लेफ्ट से चलिए, जो वन है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, जीरो में, और जो जीरो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वन में। दिस इज़ जीरो, दिस इज़ वन, दिस इज़ जीरो एंड दिस इज़ वन, राइट। अगर आप इधर से लेफ्ट से चलते हैं तब भी वही आएगा, राइट से चलते हैं तब भी वही आएगा, राइट। तो अब देखो क्या हो रहा है, बेसिकली जितने वन है वो जीरो में चेंज होंगे, जितने जीरो है वो वन में चेंज होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम मशीन जो बनाएंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए, पहली बात तो स्टेट एक सिंगल रहेगी, और इस सिंगल स्टेट में क्या होगा, अगर आप जीरो इनपुट करते हैं तो आउटपुट क्या होना चाहिए, वन, और अगर आप वन इनपुट करते हैं तो आउटपुट क्या होना चाहिए, जीरो। सो दिस इज द मीले मशीन फॉर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब आप इसका क्या बनाना है, ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल देखो क्या होगी, ये जीरो और उसका आउटपुट, ये वन और ये उसका आउटपुट। दिस इज Q0। Q0 के जीरो इनपुट करने पे आप Q0 पे हो और आउटपुट क्या है उसका वन। Q0 के वन इनपुट करने पे भी आप जीरो पे है और आउटपुट क्या है उसका जीरो। जीरो पे आउटपुट वन है और वन पे आउटपुट जीरो है, राइट। अब ये हो गया। अब आपको चेक करना है कोई स्ट्रिंग W लेके, सपोज करो हमने एक स्ट्रिंग ली, ये वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं, वो चेक करते हैं इसका मतलब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा। तो देखो मैंने क्या इनपुट किया, Q0। Q0 पे क्या आता है, पहला इनपुट इज़ वन, कहाँ पे है, Q0। लेमडा Q0 के वन पे आउटपुट क्या है, वन पे आउटपुट है जीरो। सिमिलरली दूसरा क्या आएगा, Q0 पे जीरो, कहाँ है Q0, लेमडा डेल्टा Q0 के जीरो इनपुट करने पे आउटपुट क्या है, वन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा Q0 और फिर क्या आता है हमारे पास वन, वन पे हम कहाँ Q0, लेमडा Q0 पे वन, और वन पे आउटपुट क्या है, ज़ीरो, राइट। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास क्या होता है, ये हो गया, ये हो गया, अब आता है फिर से ज़ीरो, तो ट्रांजिशन फंक्शन Q0 पे ज़ीरो, और कहाँ जाते हैं हम Q0, एंड आउटपुट इज़, आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, आउटपुट लेमडा रिप्रेजेंट करता है, एंड लेमडा इज डिफाइंड एज ट्रांजिशन फंक्शन Q0 पे ज़ीरो, और ज़ीरो पे आउटपुट कितना है, वन। अब क्या आता है हमारा, ये वाला बनाता है, Q0 पे क्या इनपुट किया, वन, और कहाँ है Q0, लेमडा Q0 वन, और आउटपुट क्या है उसका ज़ीरो। फिर क्या आता है ज़ीरो, Q0 पे ज़ीरो, कहाँ है Q0 पे ही है, एंड Q0 पे ज़ीरो, और आउटपुट कितना आता है उसका वन। अब देखो आपने इनपुट स्ट्रिंग क्या है, W इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 0, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आया, आउटपुट इज 0 1 0 1 0 1, यही तो आ रहा था, दिस इज द आउटपुट। सो दिस इज द मीले मशीन फॉर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सेकेंड इज 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट मीले मशीन जब हम बनाएंगे मशीन, तो सबसे पहले पता है टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड टूज कॉम्प्लीमेंट करने का क्या है कि अगर आपको स्ट्रिंग दी है W इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 0, तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करिए इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 1, दिस इज़ द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। और फिर क्या करिए, इसमें प्लस वन ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिया वन को, जब ऐड किया तो हमें क्या हो जाता है 0 1 1 0 1 0, राइट। तो ये आ गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। दूसरा मेथड क्या है कि सपोज करो W स्ट्रिंग हमारे पास है, कितनी है 1 0 1 0 1 0, तो हमें क्या करना है, राइट से लेफ्ट चलना है। किधर चलना है, राइट टू लेफ्ट, ये डायरेक्ट मेथड है। मतलब हमें चलना है MSB टू LSB, ऐसे चलना है। और चलना किस तरीके से है, चलने का तरीका ये है, आपको कैलकुलेट क्या करना है कि आप राइट से चलना शुरू करेंगे
और जब तक जीरो मिलता जाएगा, मतलब अगर जब राइट से चलना शुरू करेंगे और तब तक फर्स्ट वन ना मिल जाए, जब तक फर्स्ट वन मिलता है तब तक सब कुछ अनचेंज रहेगा। अनचेंज रहने का मतलब क्या है कि जीरो जीरो रहेगा और वन वन रहेगा, और जैसे ही फर्स्ट वन मिलेगा उसके बाद जितने भी जीरो होंगे वो वन में कन्वर्ट हो जाएंगे और जितने वन है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं। जीरो जीरो कैसे रहेगा हमारा, जीरो ही रहेगा। फिर क्या आता है वन, वन क्या रहेगा, वन रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वन जब मिलता है तो वो अनचेंज रहता है, फर्स्ट वन मिलने के बाद सारे चेंज आते हैं, ठीक है। तो ये वन रहेगा। अब क्या मिला, जीरो। अब हमें पता है जीरो को हम किस में चेंज करेंगे, वन में। फिर क्या मिला, वन, वन को किस में चेंज करेंगे, जीरो में। फिर मिला जीरो, जीरो को किस में चेंज करेंगे, वन में। और फिर मिला वन, वन किसको चेंज करेंगे, जीरो में। तो देखो दोनों आंसर क्या है हमारे, सेम। तो आप क्या कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल हो लिया, W = 1 0 0 1 0 0, इसको चेंज करना है टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो क्या रहेगा, 0 0 1, पहला वन मिल गया, वहाँ तक अनचेंज। जब उसके बाद जितने भी जीरो आएंगे वो वन में चेंज होंगे और वन सारे जीरो में चेंज होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 0, राइट, इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं मशीन बनाते हैं, मशीन कैसे बनेगी। मशीन बनाने का तरीका क्या है कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने स्टेट्स रहेंगे, 2। और मशीन को भी हम MSB to LSB बनाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो MSB to LSB में, कि अगर मुझे जीरो मिलता है राइट में पहला सिंबल, तो वो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। कब तक जीरो रहेगा, जब तक वन ना मिल जाए। जैसे ही वन मिलेगा, फर्स्ट वन मिलेगा, फर्स्ट वन को अनचेंज रखेंगे एंड वी विल चेंज द स्टेट एंड विल रीच टू स्टेट Q1। अब इस स्टेट पे आने के बाद जितने भी जीरो होंगे वो वन में चेंज हो जाएंगे और जितने भी वन हैं वो जीरो में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मीले मशीन। अब देखो इसका ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगा। दिस इज इनपुट 0 और इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट, दिस इज इनपुट 0 और इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट, दिस इज Q0 एंड Q1। Q0 के जीरो इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं हम, Q0, और आउटपुट क्या है उसका, 0 है। Q0 के 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं, Q1, और आउटपुट क्या है, 1। Q1 के 0 इनपुट करने पे Q1 है और आउटपुट क्या है इसका, 1, और Q1 के 1 इनपुट करने पे Q1 है और आउटपुट क्या है उसका, 0, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि जो मशीन हमने बनाई है क्या वो सही आउटपुट दे रही है। तो हमने एक स्ट्रिंग सपोज करो ये वाला ले लिया, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हम एक इनपुट स्ट्रिंग लेते हैं 1 1 0 0, ये ले लेते हैं। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या होगा। या सपोज करो चलो ठीक है, एक स्ट्रिंग हम यही ले लेते हैं, ऊपर वाला जो है, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब देखो क्या होगा इसका ट्रांजिशन फंक्शन, Q0 पे क्या इनपुट किया, 1, हम 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे। बट ऐसे नहीं करेंगे, किधर से चलोगे आप चलोगे राइट से लेफ्ट। किधर चलेंगे, जैसे हमने मशीन बनाई है वैसे चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, Q0 पे क्या इनपुट करेंगे, 0, तो कहाँ रहेंगे, Q0 पे, इधर से चलेंगे पहला सिंबल। तो आउटपुट फंक्शन क्या हो जाएगा, लैम्डा Q0 0, 0 को क्या रहने देंगे, आउटपुट इज 0। नेक्स्ट फिर क्या मिलता है Q0 पे, 0, तो Q0 पे ही है, एंड लैम्डा Q0 0, और 0 इनपुट करने पे Q0 पे आउटपुट क्या है, 0। अब Q0 पे 1 इनपुट किया तो हम कहाँ पहुँचते हैं, Q1। लैम्डा Q0 पे 1 इनपुट करने पे आउटपुट क्या है उसका, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। नेक्स्ट Q0 पे अब क्या स्टेट होगी हमारी, Q1। Q1 के 0 इनपुट की नंबर क्या आता है, 0, 0 इनपुट करने पे आप कहाँ है, Q1 पे ही है, एंड लैम्डा Q1 का 0 इनपुट करने पे आउटपुट क्या है, अब 1 है, क्योंकि ये 0 के जो है 1 में। नेक्स्ट Q1 पे अब हम क्या है, फिर से 0 इनपुट कर रहे हैं, कहाँ रहेंगे, Q1, लैम्डा Q1 पे 0, और 0 करते तो आउटपुट क्या होगा उसका, 1। फिर क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है, तो लैम्डा Q1 पे 1, तो हम कहाँ रहेंगे, Q1, एंड आउटपुट विल बी Q1 पे 1, और आउटपुट क्या रहेगा उसका, 0। अब देखो इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आया, इट इज 0 1 1 1 एंड 00। दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। आप चेक भी कर सकते हैं, जब मैं इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0 रहेगा, पहला क्या हो जाएगा, 1, फिर ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0। दिस इज द आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ मीले मशीन।
right?